महेंद्र माई नोएडा से हमारे साथ लाइव, कुलभूषण सक्सेना भोपाल से हमारे साथ लाइव, रवि कुमार हमारे साथ लखनऊ से लाइव। किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। संस्थान ने पूरे देश के छात्रों को ठगा है। सबसे पहले महेंद्र माई मैं आपका रुख करता हूं। नोएडा में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जेईई की तैयारी करते हैं। जेईई की तैयारी इसलिए करते हैं कि नोएडा से काफी नजदीक दिल्ली आईआईटी पड़ता है। छात्रों की उम्मीद होती है कि वो यहां से सिलेक्शन लेंगे मेहनत करके और दिल्ली आईआईटी में पढ़ाई करेंगे, जो बेहतरीन आईआईटी मानी जाती है। लेकिन अब सबके सपने धरे रह गए क्योंकि पेपर ठीक सामने है। महेंद्र, बिल्कुल राजीव, देखिए बड़ा ही बेईमान ये निकला फिरजी। ये मेरा कहना नहीं है, ये उन तमाम अभिभावकों का कहना है। कल देर रात जब अचानक तमाम अभिभावकों पे ये मैसेज आता है कि आपके जो बच्चा जो जो फिरजी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, कल से यहाँ क्लासेस नहीं लगेगी और जितने आपके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको आकाश इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा। तो ऐसे में सोचिए, पेरेंट्स तो परेशान हो गए क्योंकि पेरेंट्स से 2 साल की फीस एडवांस ले लिए। अगर आप, मैं या कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का एडमिशन या दाखिला कराने फिर से जाता है तो 1 महीने 2 महीने की फीस नहीं मांगते, पूरे साल की फीस मांगते हैं, पूरे कोर्स की फीस मांगते हैं। तो ऐसे में 3 लाख से लेकर 6 लाख तक जो पेरेंट्स है वो फीस जमा करते हैं। ऐसे में जब आज हमने तमाम पेरेंट्स से बात की तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिया, उनकी आंखों में ये डर दिखाई दिया कि आखिर हमारे बच्चे अब करेंगे क्या करेंगे। एग्जाम सर पर है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि पापा हम दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे टीचर होंगे, दूसरा इंस्टीट्यूट होगा, दूसरा माहौल होगा, हम अपने आप को कैसे ढालेंगे। क्योंकि ये कोई ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं होते, ये 10th वाले 11th वाले जो बच्चे होते हैं वही ये तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, जेईई की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए किस तरीके से एक तरीके से मेंटली हरास किया जा रहा है फिरजी के द्वारा टीचर के साथ साथ उन तमाम बच्चों को। नोएडा में तकरीबन 1000 से अधिक ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ क्लासेस लेते थे और सबकी जो फीस है 4 लाख 5 लाख 6 लाख। हमने जब पेरेंट्स से बात की तो उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा देखिए रातों रात ये मैसेज आता है कि जो फिरजी है वो बंद कर दिया गया है, अब आपके जो बच्चे हैं वो आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक तरीके से लापरवाही है, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बेईमानी है, पेरेंट्स के साथ बेईमानी है। अगर आपको कोई प्लान था कि आप अपना इंस्टीट्यूट नहीं चलाना चाहते तो आपको बच्चों से फीस नहीं लेना था। करोड़ों रुपए, और ये केवल बात नोएडा की नहीं है, ये नोएडा से सटे गाजियाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, कहें पूरे देश में एक तरीके से इन्होंने चक्रव्यूह चलाया। पुलिस एन ने एन पेपर के पहले ये परिवारों को और छात्रों को मेंटली तोड़ने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर फिरजी को आकाश इंस्टीट्यूट में लोगों को भेजना था तो ये सारी चीजें माँ बाप को बतानी थी। आकाश इंस्टीट्यूट किस तरीके के टर्म्स कंडीशन पर इन छात्रों को शिक्षा देगा, वो भी तब जब एग्जाम मुहाने पर हैं, ये भी कुछ नहीं बताया। तो इसे धोखेबाजी से ज्यादा और कुछ नहीं समझा जा सकता। रवि का रुख करूंगा, लखनऊ से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, लखनऊ के पास बनारस है और लखनऊ के पास कानपुर है और दोनों जगह आईआईटी के संस्थान है। एक तरफ आईआईटी कानपुर, एक तरफ आईआईटी बीएचयू। तो एक बड़ा असर लखनऊ में पढ़ने वाले छात्रों, लखनऊ, ये लखनऊ की बात नहीं है, लखनऊ आसपास एक बड़ा हिस्सा है जहां छात्र मेहनत करते हैं इसी के लिए। कहीं ना कहीं कवर होते हैं। और अगर हम बात करें संख्या की तो लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर साल ऐसी कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं और अपने भविष्य की तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर इतनी बड़ी कोचिंग का अचानक से बंद हो जाना और इस तरीके से अचानक से उन बच्चों का भविष्य वो कहीं ना कहीं अंधकार में जरूर जाता हुआ नजर आ रहा है। उन बच्चों की अगर हम बात करें तो लगातार उन बच्चों की आंख में आंसू नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ और अचानक से इन बच्चों को जो कि 10वीं 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और अचानक से उनको पता चलता है कि अब उनका इंस्टीट्यूट है वो बदलने वाला, तो ऐसे में उनके मानसिक पे बहुत ही बड़ा आघात हुआ है। और निश्चित तौर पर जो बच्चे तैयारी कर रहे थे क्योंकि परीक्षाएं भी सर पे है, ऐसे में कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ऐसे में क्योंकि अचानक से पूरा माहौल बदल जाएगा, अचानक टीचर और पूरा जो सिस्टम है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे में किस तरीके से जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे तो अचानक से उनको पता चलता है कि उनका इंस्टीट्यूट ही वो अगर बदल जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके मनोबल पे इसका बहुत ही जो असर होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक पूरा जो माहौल क्रिएट होता है वो अचानक से अगर चेंज हो जाता है तो उसका कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर, उनके मस्तिष्क पे बहुत इसका असर होगा। और कहीं ना कहीं असर देखने को भी मिल रहा है। और ये यही वजह है जो वेदनाएं हैं जो बच्चों की वो साफ तौर पे सुनाई देने लगी है। क्योंकि अचानक से पूरे देश भर की अलग अलग जगहों से इस तरह खबरें आना कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं बच्चे बेहद चिंतित थे। क्योंकि परीक्षा के ठीक पहले जो इस तरीके की जो चीजें हुई है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का जो वजह है वो बनी हुई है। जी, आप कह रहे हैं वजह बनी हुई है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना के सामने आने के बाद, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं इससे पहले कि मैं कुलभूषण का जिक्र करूं, क्या इस घटना के, इस शोर शराबे के बाद कहीं कोई एफआईआर दर्ज हो रही है उत्तर प्रदेश में? पेरेंट्स तो पहुंच रहे हैं शिकायत लेकर।
रवि, मेरा सवाल आपसे है। जी बिल्कुल, अब ये माना जा रहा है कि इस बात को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से एक उन बच्चों के या उनके पेरेंट्स पे जो संकट आया हो, संकट के लिए वो क्या कुछ निर्णय करते हैं, ये फिलहाल उसके लिए भी थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, जो तकलीफें हैं, वो जरूर सामने आ रही है। फिलहाल ये देखना होगा कि जो अचानक से जो फिरजी की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है, उसके बाद क्या उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी क्या कुछ जवाब दिया जाता है। हालांकि उनकी तरफ से ये जरूर साफ किया गया है कि आकाश में बच्चों को भेजिए, इस तरह की जानकारी जरूर सामने आ रही है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ है, क्यों नहीं ये पूरी चीजों की अगर तैयारी है वो पहले की गई, और पहले से ही क्यों नहीं उनके पेरेंट्स को अवगत कराया गया, जो पूरी फीस पहले से ही ले ली गई थी। तो ऐसे में अचानक कैसे वो ऐसा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम सारे सवालों के जवाब उनको देने होंगे। और कहीं ना कहीं इसमें जो पेरेंट्स है वो उनका क्या कुछ कदम होता है, ये भी फिलहाल देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से जो चीजें हुई है, वो कहीं ना कहीं उन मतलब रवि, अभी पुलिस की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक कोई ऐसी चीज नहीं आई है कि शोर शराबे के बाद पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कहीं कोई कदम अब तक लिया हो, कोई एफआईआर दर्ज की हो, पूछताछ करने की कोशिश की हो, शायद आगे हो। लेकिन कुलभूषण, आपका मैं रुख करना चाहूँगा, देश की नामचीन प्रतियोगी परीक्षा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिसे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि नामी हैं, उन पर छात्र यकीन करते हैं। अगर एन पेपर के पहले कोई इंस्टीट्यूट अपने कोचिंग सेंटर्स को ऐसे बंद कर दे तो छात्रों का घबराना वाजिब है। और कैसे अपने ही टर्म्स कंडीशन पर वो दूसरी जगह भेज सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? क्या छात्र नाराज होकर, परिवार नाराज होकर शिकायत कर रहे हैं, और क्या इस शिकायत को गंभीरता से पुलिस दे रही है? विस्तार से बताएं कुलभूषण। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर की अगर हम बात करें तो जो भोपाल में फिरजी का सेंटर था, यहाँ पर जो छात्रों के अभिभावक है वो काफ़ी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिरजी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद एक पत्र सामने आया जो कि भोपाल सेंटर के अधिकारी का वो पत्र है, और वो पत्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके जो है कैमरे के माध्यम से ये पत्र दिखाएं। इस पत्र में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है, जो कि भोपाल फिरजी सेंटर के अधिकारी की ये हैंड राइटिंग है, और उन्होंने पत्र में ये लिखा है, अभिभावकों के लिए ये पत्र लिखा गया है कि आपको अगर अपनी फीस वापस लेनी है तो उस फीस के लिए आपको दिल्ली संपर्क करना पड़ेगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने जो फीस आपसे ली थी हमने उसे दिल्ली हेड ऑफिस जो है सबमिट कर दी थी। तो ये एक पत्र भोपाल फिरजी सेंटर के अधिकारी का सामने आया। हालांकि इस पूरे मसले पर हमने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है, तो उनका ये कहना है कि हम लगातार दिल्ली के संपर्क में हैं और जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जो अभिभावक है वो पहुंचे थे और उन्होंने एफआईआर एमपी नगर थाने में दर्ज कराई थी। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि एग्जाम के ठीक पहले किस प्रकार से एक ये बड़ी जो कोचिंग है, इस कोचिंग सेंटर पे ताला लग जाता है, भोपाल के सेंटर में भी ताला लग जाता है, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी डिप्रेशन में जाते हैं। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। लाखों करोड़ों रुपए उनसे लूटा गया। एग्जाम के ठीक पहले कोचिंग सेंटर में ताला लगा दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में राजधानी भोपाल में एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और अभी जो भोपाल सेंटर के संचालक थे उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, और जल्द ही जो है दिल्ली पुलिस से भी संपर्क मध्य प्रदेश की पुलिस करेगी। लेकिन इस तरह से अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना चाहिए और ऐसे संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी तक फिलहाल इस घटना के आने के बाद से अभिभावक भले पहुंचे हो कुलभूषण, अभी पुलिस ने अभी कोई कदम नहीं उठाया, वेट एंड वॉच कर रही है पुलिस। बिल्कुल, एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी फिलहाल जब हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई तो उनका ये कहना है कि हम दिल्ली के पुलिस अधिकारियों से पहले चर्चा करेंगे, और भोपाल सेंटर के जो संचालक है उनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। क्योंकि एक सादे कागज में जो हमने लगातार हम इंडिया न्यूज में उस लेटर का वर्णन कर रहे हैं, उस लेटर के माध्यम से संचालक ने ये लिखा है कि आपको अगर अपनी फीस वापस लेनी है, अभिभावक। ठीक है कुलभूषण, मैं आता हूं कुलभूषण, मैं आता हूं कुलभूषण।
गुरु रहमान भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, शिक्षक हैं और वो समझते हैं कि ऐन मौके पर अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो छात्रों की पढ़ाई तो अलग, मानसिक जो स्थिति होती है, जो मनोबल होता है, वो कितना टूटता है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर गुरु रहमान सर। ये जो भी फिटजी ने कदम उठाया है कि रातों रात सेंटर बंद कर दिए और मैसेज भेज दिया आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर आप पढ़ाई करेंगे, ये क्या इसको एक धोखा माना जाए? क्या ये करते हैं इंस्टीट्यूट? और अगर ऐसा होता है तो क्या बच्चे की तैयारी पर, उसके मनोबल पर असर नहीं पड़ता? बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% धोखा और विश्वासघात। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर रहा हूँ मैं। इस विश्वासघात कहिए, ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, गार्जियन के साथ विश्वासघात हुआ है, और साथ साथ आप अगर कह दें कि बच्चों के सपनों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े बैनर वाले कोचिंग संस्थान हैं ये इस तरह की बात करते हैं, कभी किसी टीचर का नाम लेंगे, पढ़वाएंगे किसी और से, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, और वे अपना पूरा एक समझिए कि एक गैंग तरह का काम कर रहा है। और फिटजी के बारे में मैं बता दूं कि मैं भी अपनी बेटी के एडमिशन के बारे में एक बार वहां इंक्वायरी लेने के लिया था, तो आपने फोन बात की, तो उसके बाद उन लोगों ने कम से कम 50 बार फोन किया कि आप लीजिए, लेकिन बाद में वहां हम वहां नहीं जा पाए। शुक्र है ऊपर वाले का नहीं जा पाए, लेकिन कोचिंग वाले इस तरह का काम करते हैं। मैं कोचिंग वाला होने के बावजूद ये बात कहूं, ये कह रहा हूं तो निश्चित रूप से किसी भी दृष्टिकोण से ये सही कह रहा हूं कि ये कोचिंग वाले बड़े बड़े बैनर के तले इस तरह का काम करते हैं और बच्चों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कोचिंग वाले नाम, जैसे मान ले मेरा तो देखिए गुरु रहमान वहां पढ़ाएंगे, और गुरु रहमान के नाम पर जब एडमिशन लेते हैं तो वैसी परिस्थिति में वो जब पढ़ने जाते हैं तो किसी भी लोकल टीचर से वहां पढ़वा लेते हैं। ये कोचिंग वाले ऐसा कर रहे हैं, और केवल फिटजी नहीं, आप बहुत बड़े बड़े बैनर वाले कोचिंग में अगर आप स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, मीडिया वाले हैं, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कोचिंग वाले के साथ कोचिंग घोरक धंधा हो गया है। देखिए एक बात स्पष्ट है कि कोचिंग और छात्रों के बीच का संबंध जो होता है वो एक पिता पुत्री के बीच के जैसा संबंध होता है। बच्चे अपना सपना लेके जाते हैं, गार्जियन अपना सपना वहां अपने बच्चे का सपना के लिए वहां पर जाते हैं, और वैसी परिस्थिति में कोचिंग वाले इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उठाते थे, और पता नहीं फिटजी के केस के बाद क्या होगा, लेकिन इस तरह की गतिविधि में संलिप्त बहुत सारे लोग हैं जिस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की। गुरु रहमान, पूरे देश में एक साथ एक समय पर ये सेंटर बंद किए गए हैं, अगर कोई गलती नहीं होती तो शायद ये चीजें अलग अलग होती, लेकिन जब एक साथ एक समय पर किया गया है और मैसेज भेज दिया गया है, यानी अमानत पे खयानत तो नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं तो कह रहा हूं कि बच्चों के सपनों के साथ इन लोगों ने खेला है, और पैसा तो बच्चों का गया ही गया, बच्चों का सपनों के साथ खेला, और अमानत में खयानत इसको कहा जाएगा कि यानी कह दिया गया कि आओ खाना पर तुमको मैं बुला रहा हूं और आज वहां से भगा देने वाली बात हो। ये 100% अमानत में खयानत है। और सबसे बड़ी बात है कि फिटजी नहीं, बहुत सारे कोचिंग जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूं, मजबूर हूं, बहुत सारे कोचिंग इस तरह का काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, और इनकी मंशा पहले से रही होगी निश्चित रूप से कि इस तरह काम करना है, और इसी कारण बस इन्होंने ऐसा काम किया है। इन पर तो बहुत बड़ी सजा, छात्र द्रोह के साथ साथ देशद्रोह की अगर केस हो तो भी कम नहीं है, क्योंकि बच्चे आखिर देश की संपत्ति है, और बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और ये धड़ल्ले से चल रहा है मेरे भाई, पटना में, इलाहाबाद में, आपको दिल्ली में, हर जगह धड़ल्ले से चल रहा है। गुरु रहमान, एक चीज और मुझे बताइए, ये फिटजी के पूरे देश में 50,000 तो बच्चे पढ़ते होंगे इसके पास, या इससे भी कम पढ़ते हैं? हाँ जी, 50,000 से ज्यादा बच्चा पढ़ते हैं, और हर बच्चे से जैसी जानकारी आ रही है 4 से 6 लाख रुपए के बीच का एक तरीके से पैसा लिया है। अगर मैं सिर्फ 50,000 बच्चों से ही काउंट करता हूं, या चलिए केवल 10,000 बच्चों से ही काउंट करता हूं, तो ये इतनी बड़ी धनराशि हो जाती है, जिस धनराशि को लेकर इस संस्थान ने चुपचाप अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। मैं आपका कमेंट लूंगा, लेकिन मेरे कुलभूषण के पास जाऊंगा। कुलभूषण, भोपाल में कितना पैसा बच्चों का फंसा होगा, कोई अंदाजा? उसके बाद रवि आपसे यही सवाल होगा।
देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भोपाल सेंटर में तकरीबन 200 से अधिक जो बच्चे हैं वो कोचिंग में पढ़ते थे, और प्रति अगर एक व्यक्ति, हालांकि 5 से 6 लाख रुपए ये अमाउंट कोचिंग का है, अगर हम 5 लाख भी एक पर स्टूडेंट की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि 200 बच्चों से ये फीस ली गई है, तो और 10 अब करोड़ उनका ऐसे ही जो होते हैं। पैसा है वो रिफंड नहीं किया जा रहा। यहाँ